क्या आपने कभी सोचा है कि हस्तमैथुन जैसी स्वाभाविक सी दिखने वाली चीज उम्र बढ़ने के साथ आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सेहत को बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो आदतें हमारे युवा वर्षों में हानिरहित लगती थीं, वे बाद में जीवन में अप्रत्याशित परिणाम दे सकती हैं। यदि आप 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो आपको शायद यह एहसास न हो कि एक विशेष आदत, जिसे अक्सर प्राकृतिक और हानिरहित माना जाता है, आपके स्वास्थ्य को गंभीर जोखिम में डाल सकती है। इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय के आश्चर्यजनक खतरों पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर शायद ही कभी खुलकर चर्चा की जाती है। 65 वर्ष की आयु के बाद लगातार हस्तमैथुन करने से आपके शरीर और समग्र स्वास्थ्य पर अनपेक्षित प्रभाव पड़ सकते हैं। जबकि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच हाल ही में हुई चर्चाओं से पता चलता है कि कुछ मामलों में यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में योगदान दे सकता है, जिसका अनुभव कई वरिष्ठ नागरिक बिना कारण जाने करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सब्सक्राइब करने और बेल ऑन करने की सलाह देता हूं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया कमेंट में 1 लिखें। अगर आपको यह पसंद नहीं आया तो कमेंट में 0 लिखें, ताकि मुझे पता चले, ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आप जो सीखेंगे वो आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचने के तरीके को बदल सकता है। हम आपके दिल, तंत्रिका तंत्र और संज्ञानात्मक कार्य पर इस आदत के वास्तविक प्रभाव का पता लगाएंगे, खासकर यह कैसे ऊर्जा के स्तर, मूड स्थिरता और यहाँ तक कि दीर्घकालिक हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको इस बात की गहरी समझ होगी कि आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है, जो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। हृदय प्रणाली पर अप्रत्याशित तनाव। 65 के बाद लगातार हस्तमैथुन के सबसे अधिक अनदेखा जोखिमों में से एक आपके दिल और समग्र हृदय स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव है। हालांकि यह असंबंधित लग सकता है, लेकिन कोई भी गतिविधि जो हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाती है, विशेष रूप से छोटी, तीव्र फुहारों में, उम्र बढ़ने वाले हृदय प्रणाली पर अप्रत्याशित दबाव डाल सकती है। मजबूत, लोचदार धमनियों वाले युवा व्यक्तियों के लिए यह आमतौर पर चिंता का विषय नहीं है, लेकिन वृद्ध वयस्कों के लिए, जिनकी रक्तवाहिकाएं समय के साथ स्वाभाविक रूप से कम लचीली हो जाती हैं, हृदय गति में यह अचानक वृद्धि कभी कभी अनियमितता, चक्कर आना या यहाँ तक कि हृदय संबंधी घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकती है। हल्के व्यायाम के बारे में सोचें, जैसे सीढ़ियां चढ़ना। आपको लगता है कि आपका दिल अधिक मेहनत कर रहा है। अब कल्पना करें कि वही शारीरिक प्रतिक्रिया अचानक हो रही है, बिना धीरे धीरे वार्म अप के। यह अचानक हृदय संबंधी तनाव वृद्ध वयस्कों को चक्कर आना, थकावट महसूस करा सकता है या बाद में अनियमित हृदय ताल का अनुभव करा सकता है। 72 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर विलियम पर विचार करें। उन्होंने कुछ निजी गतिविधियों के बाद अपनी छाती में एक अजीब सी जकड़न और सांस फूलने का अनुभव किया। उनके डॉक्टर ने बताया कि ये लक्षण असामान्य नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें उच्च रक्तचाप या मामूली हृदय संबंधी समस्याएं हैं। विलियम के डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने शरीर के संकेतों के प्रति अधिक जागरूक रहे और अपने दिल पर उस तरह से ज्यादा जोर न डालें जिसके लिए वह अभ्यस्त नहीं है। यह डर के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। कई बुजुर्ग इस बात से अवगत नहीं हैं कि उम्र बढ़ने के साथ उनका शरीर इस गतिविधि पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। किसी भी परिश्रम के बाद ठीक होने में अधिक समय लगता है। हृदय की मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं उतनी तेजी से वापस नहीं आती हैं।
बिना तैयारी के अचानक शारीरिक प्रयास करना अपेक्षा से ज्यादा थका देने वाला हो सकता है। जबकि कभी कभार की जाने वाली गतिविधि जरूरी नहीं कि खतरनाक हो, लेकिन बार बार या लंबे समय तक की तीव्रता आपके बुढ़ापे में हृदय प्रणाली पर दबाव डाल सकती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। अगर आपको इस आदत को अपनाने के बाद अचानक थकावट, चक्कर आना या सीने में हल्की तकलीफ महसूस हुई है, तो आपका शरीर आपसे बात कर रहा है। इन संकेतों को पहचानना आपके दिल पर अनावश्यक तनाव को रोकने में काफी फर्क डाल सकता है। तंत्रिका तंत्र की थकान और ऊर्जा की कमी। एक और आश्चर्यजनक प्रभाव जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, वह यह है कि कैसे बार बार हस्तमैथुन करने से तंत्रिका तंत्र की थकान हो सकती है, जिससे आप थका हुआ, सुस्त और मानसिक रूप से भी धुंधला महसूस कर सकते हैं। शरीर ऊर्जा, हार्मोन और तंत्रिका संकेतों के संतुलन पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यह संतुलन और भी कमजोर होता जाता है। हालांकि यह गतिविधि उस समय तनाव से राहत देने वाली लग सकती है, लेकिन यह लंबे समय तक थकावट का कारण बन सकती है। अपने तंत्रिका तंत्र को एक बैटरी की तरह समझें। हर क्रिया ऊर्जा खींचती है। जब आप छोटे थे तो वह बैटरी जल्दी से रिचार्ज हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ऊर्जा की पूर्ति धीमी हो जाती है। जो पहले आराम करने का एक सरल कार्य हुआ करता था, अब वह थका देने वाला हो सकता है, जिससे लंबे समय तक थकान या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। रिचर्ड, एक 69 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक, ने इसका अनुभव किया। वह प्रतिदिन बेवजह थका हुआ महसूस करता था। जब उसने कुछ हफ्तों के लिए कुछ आदतों को कम किया, तो उसकी ऊर्जा का स्तर बेहतर हो गया। वह अधिक सतर्क, केंद्रित महसूस करता था और यहां तक कि बेहतर नींद भी लेता था। संबंध स्पष्ट हो गया। कुछ शारीरिक प्रणालियों के अत्यधिक उपयोग से थकावट हो सकती है। यह काफी हद तक न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है, जैसे डोपामाइन, मस्तिष्क का आनंद रसायन। डोपामाइन रिलीज को उत्तेजित करने वाली गतिविधियां अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन अत्यधिक उत्तेजना डोपामाइन बर्नआउट का कारण बन सकती है। आनंद के प्रति आपके मस्तिष्क की संवेदनशीलता कम हो जाती है, जिससे सुस्ती, कम प्रेरणा और यहां तक कि हल्के अवसादग्रस्त लक्षण भी हो सकते हैं। एक युवा मस्तिष्क जल्दी से ठीक हो जाता है, लेकिन एक बूढ़ा तंत्रिका तंत्र ठीक होने में अधिक समय लेता है। यह पूरी तरह से रोकने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर की बदलती सीमाओं को समझने और ऐसी आदतों को चुनने के बारे में है जो ऊर्जा को कम करने के बजाय बनाए रखती हैं। यदि आपको असामान्य थकान, प्रेरणा की कमी या बिना किसी स्पष्ट कारण के ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हुई है, तो विचार करें कि क्या यह आदत कोई भूमिका निभा रही है। आवृत्ति को समायोजित करना और अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना आपके दैनिक ऊर्जा स्तरों में उल्लेखनीय अंतर ला सकता है। नींद के पैटर्न में व्यवधान और बेचैनी में वृद्धि। वृद्ध वयस्कों में बार बार हस्तमैथुन के सबसे अधिक अनदेखे परिणामों में से एक नींद की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव है। जबकि कई लोग मानते हैं कि इससे उन्हें आराम मिलता है और जल्दी नींद आती है, लेकिन उम्र के साथ वास्तविकता बदल जाती है। गहरी, आरामदायक नींद लाने के बजाय यह रात में बेचैनी, बार बार जागना और अच्छी तरह से आराम न करने की भावना पैदा कर सकता है। नींद एक नाजुक प्रक्रिया है और डोपामाइन के बढ़ने को ट्रिगर करने वाली गतिविधियां मेलाटोनिन उत्पादन में बाधा डाल सकती हैं, वह हार्मोन जो आपके शरीर को आराम करने का संकेत देता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को लगता है कि तुरंत आराम महसूस करने के बावजूद वे रात में बाद में करवटें बदलते रहते हैं। 74 वर्षीय सेवानिवृत्त गेराल्ड ने इसका अनुभव किया।
वह आसानी से सो जाता था, लेकिन कई बार जाग जाता था, जिससे उसे सुस्ती महसूस होती थी। उसने डोपामाइन और मेलाटोनिन के बीच संबंध को महसूस किया, सोने से पहले अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव किए और अधिक अच्छी नींद लेने लगा। बार बार उत्तेजना भी सोने से ठीक पहले तंत्रिका तंत्र को अति सक्रिय कर सकती है। कई वरिष्ठ नागरिक पहले से ही बेचैन पैर सिंड्रोम या सामान्य नींद की गड़बड़ी जैसी स्थितियों से जूझ रहे हैं। शाम के समय तंत्रिका तंत्र के अत्यधिक उत्तेजित होने से पूरी तरह से आराम करना कठिन हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर को आवश्यक गहरी, आरामदायक नींद के बजाय हल्की, खंडित नींद आती है। खराब नींद से सिर्फ थकान ही नहीं होती, इसका समग्र स्वास्थ्य पर संचयी प्रभाव पड़ता है। वृद्ध वयस्कों में लगातार नींद में व्यवधान सूजन में वृद्धि, याददाश्त में कमी के उच्च जोखिम और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अगर आपको खराब नींद, रात में बार बार जागना या सुबह में सामान्य थकान का अनुभव हो रहा है, तो विचार करें कि क्या यह आदत कोई भूमिका निभा रही है। समय या आवृत्ति को समायोजित करने जैसे छोटे छोटे बदलाव नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकते हैं और आपके शरीर को ठीक से ठीक होने में मदद कर सकते हैं। प्रोस्टेट जलन और मूत्र संबंधी समस्याओं का बढ़ा हुआ जोखिम। वृद्ध वयस्कों में बार बार हस्तमैथुन के सबसे अप्रत्याशित परिणामों में से एक प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर इसका संभावित प्रभाव है। कई पुरुष मानते हैं कि इस क्षेत्र में नियमित गतिविधि से सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोगों के लिए ज्यादा इस्तेमाल से प्रोस्टेट की संवेदनशीलता बढ़ सकती है, हल्की सूजन हो सकती है और यहां तक कि मूत्र संबंधी असुविधा का जोखिम भी बढ़ सकता है। पुरुषों की उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाता है, सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (BPH). यह कभी कभी मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है, जिससे इसे पूरी तरह से खाली करना मुश्किल हो जाता है, जिससे बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, खासकर रात में। जब यह क्षेत्र अत्यधिक उत्तेजित होता है, तो आसपास की मांसपेशियां और ऊतक चिढ़ सकते हैं, जिससे बार बार जाने की जरूरत महसूस होती है। कुछ पुरुषों को अस्थायी जकड़न, कमजोर मूत्रधारा या बाद में हल्की जलन का अनुभव होता है। लियोनार्ड, एक 71 वर्षीय सेवानिवृत्त निर्माण कार्यकर्ता, ने देखा कि वह रात में बाथरूम का उपयोग करने के लिए अधिक बार जाग रहा था। उनके डॉक्टर ने समझाया कि प्रोस्टेट की अत्यधिक उत्तेजना इन लक्षणों को और खराब कर सकती है। आवृत्ति कम करने के बाद उनकी रात की यात्राएं कम बार बार होने लगीं। बार बार उत्तेजना पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को भी प्रभावित करती है। ये मांसपेशियां मूत्राशय पर नियंत्रण का समर्थन करती हैं और उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती हैं। जब अत्यधिक उत्तेजित किया जाता है, तो वे थक सकती हैं, जिससे कभी कभी रिसाव, अचानक इच्छाएं या पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। यह मूत्र समारोह में धीरे धीरे गिरावट में योगदान दे सकता है। अगर आपने पेशाब की जरूरत में वृद्धि, कभी कभी बूंद बूंद टपकना या अपने मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करने में कठिनाई देखी है, तो विचार करें कि क्या लगातार उत्तेजना इसमें योगदान दे रही है। छोटे छोटे समायोजन, जैसे कि आवृत्ति को कम करना या पेल्विक फ्लोर व्यायाम को शामिल करना, बेहतर मूत्र स्वास्थ्य को बनाए रखने और प्रोस्टेट पर अनावश्यक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। आपका शरीर आपको क्या बता रहा है, इस पर ध्यान दें। आपका आराम और कल्याण ध्यान देने योग्य है। हार्मोनल असंतुलन और मूड स्विंग्स। 65 के बाद लगातार हस्तमैथुन का एक और आश्चर्यजनक प्रभाव हार्मोन संतुलन और समग्र मूड पर इसका संभावित प्रभाव है। बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि यह गतिविधि ऊर्जा,
भावनात्मक स्थिरता और संज्ञानात्मक कार्य को नियंत्रित करने वाले प्रमुख हार्मोन की रिहाई से जुड़ी है। जबकि यह एक अस्थायी तनाव निवारक की तरह लग सकता है, इसे बहुत बार करने से सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण हार्मोनल उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे आप भावनात्मक रूप से अस्थिर, चिड़चिड़े या यहाँ तक कि आने वाले दिनों में थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन हम कैसा महसूस करते हैं, इसमें भूमिका निभाते हैं। डोपामाइन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर का एक अस्थायी उछाल होता है। हालांकि बार बार अधिक उपयोग से डोपामाइन की कमी हो सकती है, जहां इस रसायन के प्रति आपके मस्तिष्क की संवेदनशीलता कम हो जाती है। इससे रोजमर्रा की गतिविधियां कम आनंददायक हो सकती हैं, जिससे एक ऐसा चक्र बन सकता है जहां समान संतुष्टि के लिए अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। कुछ पुरुष बिना किसी कारण के अप्रभावित, निराश या हल्के अवसादग्रस्त लक्षणों का अनुभव करते हैं। एडवर्ड, एक 68 वर्षीय पूर्व अकाउंटेंट, ने अस्पष्टीकृत मूड स्विंग को नोटिस करना शुरू कर दिया। अपनी आदतों का मूल्यांकन करने और इस गतिविधि की आवृत्ति को अलग अलग करने के बाद उन्होंने पाया कि उनका मूड स्थिर हो गया है, उनकी ऊर्जा अधिक सुसंगत महसूस हुई और उन्हें वही भावनात्मक संकटों का अनुभव नहीं हुआ। टेस्टोस्टेरोन विनियमन एक और महत्वपूर्ण कारक है। जबकि उत्पादन स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ कम हो जाता है, लगातार उत्तेजना कभी कभी अस्थायी गिरावट का कारण बन सकती है, जिससे थकान बढ़ जाती है, प्रेरणा कम हो जाती है और मांसपेशियों की टोन में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। प्रोलैक्टिन जैसे कुछ हार्मोन का अत्यधिक स्राव टेस्टोस्टेरोन को और दबा सकता है। संयम ही कुंजी है। यदि आप भावनात्मक रूप से असंतुलित महसूस कर रहे हैं, प्रेरणा के साथ संघर्ष कर रहे हैं या अपने मूड में सूक्ष्म परिवर्तन देख रहे हैं, तो विचार करें कि क्या हार्मोनल उतार चढ़ाव कोई भूमिका निभा रहे हैं। अपने शरीर को रीसेट करने के लिए अधिक समय देने से प्राकृतिक हार्मोन संतुलन को बहाल करने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिक स्थिर ऊर्जा स्तर और बेहतर स्वास्थ्य की भावना प्राप्त होती है। यदि आपने बिना किसी स्पष्ट कारण के इस तरह के भावनात्मक रोलर कोस्टर का अनुभव किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। छोटे समायोजन एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। समय के साथ संवेदनशीलता में कमी और आनंद में कमी। 65 के बाद लगातार हस्तमैथुन के कम ज्ञात प्रभावों में से एक यह है कि यह संवेदनशीलता में धीरे धीरे गिरावट ला सकता है, जिससे समय के साथ समान स्तर के आनंद का अनुभव करना कठिन हो जाता है। जबकि कई लोग मानते हैं कि यह गतिविधि कार्य को बनाए रखती है, अति उत्तेजना से असंवेदनशीलता हो सकती है, जिसका अर्थ है कि शरीर कम तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। मानव तंत्रिका तंत्र बार बार होने वाली उत्तेजनाओं के अनुकूल हो जाता है। जब एक ही प्रकार की उत्तेजना बहुत बार होती है, तो तंत्रिका रिसेप्टर्स कम प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं, जिससे समान प्रभाव के लिए अधिक मजबूत या अधिक लंबे समय तक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। कुछ वृद्ध वयस्कों ने पाया कि वे जो संवेदनाएं पहले महसूस करते थे, वे अब उतनी मजबूत नहीं लगती या संतुष्टि के उसी स्तर तक पहुंचने के लिए अधिक प्रयास और समय लगता है। इससे निराशा भी हो सकती है। 73 वर्षीय पूर्व संगीतकार रॉबर्ट ने इस सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद बदलाव को देखा। जो पहले सहज लगता था, अब उसे महसूस करने में अधिक समय लगता है और संवेदनाएं पहले जैसी नहीं रहती। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक उत्तेजना ने इसमें भूमिका निभाई है। अपनी आदतों को समायोजित करने के बाद उन्होंने समग्र संवेदनशीलता में सुधार देखा, जिससे अनुभव अधिक स्वाभाविक और आनंददायक हो गया। एक अन्य कारक तंत्रिका थकान है। संवेदना के लिए जिम्मेदार तंत्रिका अंत अति उत्तेजित हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सुस्त प्रभाव होता है।
इसके अतिरिक्त अत्यधिक डोपामाइन रिलीज मस्तिष्क द्वारा आनंद को संसाधित करने के तरीके को बदल सकता है, कभी कभी जीवन के अन्य क्षेत्रों में उत्साह महसूस करने की क्षमता को कम कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि यह प्रक्रिया अक्सर उल्टी जा सकती है। शरीर को ठीक होने के लिए अधिक समय देने से कई लोग पाते हैं कि उनकी प्राकृतिक संवेदनशीलता में सुधार होता है। यह संतुलन बनाए रखने के बारे में है ताकि अनुभव निराशाजनक होने के बजाय आनंददायक बने रहे। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि चीजें पहले जैसी नहीं हैं या इसमें अधिक प्रयास की आवश्यकता है, तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। छोटे समायोजन महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। अकेलेपन और भावनात्मक अलगाव की भावना में वृद्धि। वृद्ध वयस्कों में लगातार हस्तमैथुन के सबसे अधिक अनदेखा परिणामों में से एक भावनात्मक कल्याण और सामाजिक संबंधों पर इसका संभावित प्रभाव है। हालांकि यह तनाव को दूर करने या समय बिताने का एक हानिरहित तरीका लग सकता है, लेकिन इस पर अत्यधिक निर्भरता अकेलेपन और सार्थक रिश्तों से भावनात्मक अलगाव की भावना में योगदान कर सकती है। मनुष्य जुड़ाव के लिए तैयार है। जब हस्तमैथुन आराम या तनाव से राहत के लिए एक प्राथमिक आउटलेट बन जाता है, तो यह वास्तविक सामाजिक जुड़ाव की तलाश करने की प्रेरणा को कम कर सकता है। समय के साथ यह दूसरों से अलगाव की भावना को बढ़ा सकता है, जिससे सामाजिक संपर्क कम संतोषजनक या यहां तक कि अनावश्यक लगते हैं। 75 वर्षीय विधुर जेम्स पर विचार करें। अपनी पत्नी को खोने के बाद उन्होंने आराम के लिए एकांत गतिविधियों पर निर्भर रहते हुए अकेले अधिक समय बिताया। उन्होंने देखा कि वह अक्सर दोस्तों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे और सामाजिकता उन्हें एक दायित्व की तरह लगने लगी। एक बार जब उसने सचेत रूप से अपने व्यक्तिगत समय को अधिक सामाजिक जुड़ाव के साथ संतुलित किया, स्थानीय समूह में शामिल होना, सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना या पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ना, उसका समग्र मूड बेहतर हो गया और अकेलेपन की भावनाएं बहुत कम हो गईं। यह भावनात्मक अलगाव एक क्रमिक बदलाव है जो अक्सर तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता जब तक कि अलगाव की भावनाएं स्पष्ट नहीं हो जाती। मस्तिष्क इनाम चक्रों के आधार पर आदतें बनाता है और आराम का एक त्वरित स्रोत कभी कभी गहरी बातचीत के लिए प्रेरणा की जगह ले सकता है। सार्थक बातचीत में शामिल होने से ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, जो बॉन्डिंग और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा एक हार्मोन है। जब सामाजिक संपर्क कम हो जाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का स्तर कम हो सकता है, जिससे अकेलापन और हल्के अवसादग्रस्तता के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा अलग-थलग महसूस कर रहे हैं या सामाजिकता कम फायदेमंद लगती है, तो कुछ आदतों की भूमिका पर विचार करें। छोटे छोटे समायोजन, जैसे सामाजिक गतिविधियों के लिए अलग से समय निकालना या ऐसे शौक अपनाना जो मानवीय जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं, संतुलन और संतुष्टि को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सामाजिक जुड़ाव सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। पेल्विक फ्लोर की कमजोरी और मूत्राशय नियंत्रण समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। वृद्ध वयस्कों में बार-बार हस्तमैथुन करने के कम ज्ञान परिणामों में से एक और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। मूत्राशय नियंत्रण पर इसका जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जैसे जैसे इसके परिणाम स्वरूप पेशाब की मूत्राशय बढ़ सकती है, और कभी के निचले हिस्से को सहारा या मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करने में कठिनाई हो सकती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक तनाव है, खासकर परिवर्तन उम्र या बहुत का अधिक तीव्रता से किया जाता है, लेकिन वे अनजाने में समस्या की थकान में योगदान कर सकता है। 70 वर्षीय से मूत्राशय के कार्य में सूक्ष्म लेकिन निराशाजनक परिवर्तन हो सकते हैं और कभी-कभी छींकते या हंसते समय थोड़ा नियंत्रण खो देता था। पेल्विक फ्लोर स्वास्थ्य और लगातार उत्तेजना के बीच संबंध पर शोध करने के बाद उसने आवृत्ति कम कर दी और सरल पेल्विक व्यायाम शामिल किए।
कुछ ही हफ्तों में उसकी तात्कालिकता कम हो गई और वह अधिक नियंत्रण में महसूस करने लगा। उचित रिकवरी के बिना पेल्विक मांसपेशियों का अत्यधिक उपयोग मांसपेशियों में थकान का कारण बन सकता है, शरीर के किसी भी अन्य हिस्से की तरह। अत्यधिक तनाव अस्थायी जकड़न, बेचैनी या पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता में कमी का कारण बन सकता है। तंत्रिका संवेदनशीलता भी महत्वपूर्ण है। पेल्विक क्षेत्र में नसें मूत्राशय के कार्य को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब अत्यधिक उत्तेजित किया जाता है तो वे मस्तिष्क को मिश्रित संकेत भेज सकते हैं, जिससे तात्कालिकता की झूठी भावना पैदा हो सकती है या मूत्राशय अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि इन मुद्दों को अक्सर जीवन शैली में छोटे मोटे बदलावों से प्रबंधित किया जा सकता है। आवृत्ति को कम करना, सरल पेल्विक फ्लोर व्यायाम को शामिल करना और अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना नियंत्रण को बहाल करने और अनावश्यक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। यदि आपने मूत्राशय के कार्य में अप्रत्याशित परिवर्तन, बढ़ी हुई तात्कालिकता या कभी-कभी रिसाव देखा है, तो विचार करें कि कुछ आदतें आपके पेल्विक फ्लोर की ताकत को कैसे प्रभावित करती हैं। छोटे छोटे बदलाव उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं। अंतिम विचार, जैसा कि हम समाप्त करते हैं, हमने जो कुछ भी कवर किया है उस पर विचार करने के लिए एक पल लें। हमारी युवावस्था में हानिरहित लगने वाली कई आदतें उम्र बढ़ने के साथ अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकती हैं और हस्तमैथुन कोई अपवाद नहीं है। हृदय स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र की थकान पर इसके प्रभाव से लेकर हार्मोन संतुलन, नींद की गुणवत्ता और पेल्विक फ्लोर की ताकत में इसकी भूमिका तक, यह स्पष्ट है कि संयम और जागरूकता महत्वपूर्ण है। यहाँ लक्ष्य अनावश्यक चिंता पैदा करना नहीं है, बल्कि मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, जो आपको अपनी भलाई के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। आपका शरीर हमेशा आपसे संवाद कर रहा है। यदि आपने ऊर्जा, मनोदशा, मूत्राशय नियंत्रण या समग्र संतुष्टि में परिवर्तन देखा है, तो अपनी आदतों पर अधिक ध्यान देने से ऐसे पैटर्न सामने आ सकते हैं जिन पर आपने पहले विचार नहीं किया था। छोटे छोटे बदलाव, चाहे वह आवृत्ति कम करना हो, नींद की स्वच्छता में सुधार करना हो या सामाजिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करना हो, हर दिन आपके महसूस करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें से कई प्रभाव प्रतिवर्ती हैं और अपने शरीर की जरूरतों के प्रति सजग रहकर आप अपने बुढ़ापे में भी ऊर्जा और आत्मविश्वास की भावना बनाए रख सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, इनमें से कौन सी अंतर्दृष्टि आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या आपने अपने आप में इनमें से कोई बदलाव देखा है, या क्या आपके पास साझा करने के लिए कोई व्यक्तिगत अनुभव है? आपके विचार मायने रखते हैं और यह एक ऐसा स्थान है जहां हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और आज आपने जो कुछ सीखा है उसे साझा करें और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।